लिए एक तकरीब रखी गई है। उसमें आप अपने करियर के बारे में तमाम स्टूडेंट्स को सब कुछ बताएंगे। ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात होगी कि मैं आपके कॉलेज में स्पीच दूं। जी हाँ, हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा एजाज़ है। आपके हमारे कैंपस में आने के बाद हमारे कैंपस को 4 चांद लग गए हैं। स्टूडेंट बहुत खुश हैं और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। अच्छा ऐसा है क्या? बहुत शुक्रिया आपका। यू आर वेलकम। हाँ, ये सारा है। अंदर आ जाएं। आ जाओ, अंदर आ जाओ। सारा इनसे मिलिए, मिस्टर मर्ट। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सारा, बैठिए बैठिए। बैठिए। किस डिपार्टमेंट में हैं आप? आर्किटेक्चरल। अच्छा, आर्किटेक्चर आप पर सूट भी करता है। आपने ऐसा क्यों कहा सर? क्या वजह है? रिफाइंड, एलिगेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं आप। बहुत शुक्रिया। कभी कल सुबह बुराक को अनकरा के क्लिनिक ले जाएंगे। ये फैसला बहुत जल्दी में लिया गया है। क्या कर सकते हैं, उसकी फैमिली है। कैसे हैं आप लोग? कैसे हो बेटा? कैसे हो? कैसी हैं बाजी? वेलकम सलीम। बैठ जाओ, कुछ खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, शुक्रिया। और डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर कह रहे हैं कि काफ़ी बेहतर है, अब घबराने की बात नहीं है। बच गया, बस इतना ही। तुम्हारे लिए तो सब बहुत आसान है ना। गैर जिम्मेदाराना हरकत करो, उसके बाद किसी मुसीबत में अपने आप को डाल लो, माँ बाप परेशान और खौफजदा हो, फिर बाद में कह दो इस बार माफ कर दें, अगली बार ऐसा नहीं होगा, और ये कहकर वहां से चले जाओ। बाबा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस बार तो तुम्हारा दोस्त बुराक बच गया, लेकिन अगली बार क्या होगा कोई कुछ नहीं जानता। वो बुराक की कोई गलती नहीं थी, उसे तो किसी दूसरी गाड़ी ने। के बारे में मत बताओ। इस एक्सीडेंट का कोई और अंजाम भी हो सकता था। यह बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। एहसन, इस हादसे से सलीम का तो कोई भी ताल्लुक नहीं है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो ठीक हो गया है। फिर से हम उसी मौजू पर आ गए। ठीक कहा ना? मैंने क्या कहा बताओ? अम्मी ये ट्राई तो करें, हमारे शेफ ने बहुत मेहनत से इसे बनाया है। मुझे नहीं खाना सारा, जिद मत करो। हाँ, अम्मी खा के तो देखें, मैं सच कह रही हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। जिद नहीं करो सारा, मैं कह रही हूँ ना मुझे भूख नहीं है। लोगों का फेंका हुआ खाना मुझे बिल्कुल नहीं खाना। अम्मी ऐसा मत कहें, ये खाना फेंका हुआ नहीं है। मैं पहले भी कई बार होटल से खाना लाई हूँ, आपने ऐसा तो पहले कभी नहीं कहा। आज ये बात क्यों कही, मुझे समझ नहीं आ रहा। सारा, तुम तो बहुत खुश होगी ना?
ऐसे क्यों देख रही हो मुझे, हैरानी से? समझ नहीं आया क्या? तुमने सबके सामने बुराक को थप्पड़ मारा और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है। मेरा इस सब से क्या ताल्लुक? तुम जिम्मेदार होगी अगर उसे कुछ हुआ तो। मेरी वजह से हुआ है बुराक का एक्सीडेंट। बकवास मत करो तुम ही ने उस गुंडे को पीछे लगाया था ना बुराक के। क्यों, सच है ना ये? क्या मैंने उसे अपने घर बुलाया था? मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था, वो खुद चल के मेरे दरवाजे पर आया था। वो तुम्हारे घर आया था? तो तुम उस गुंडे की गर्लफ्रेंड हो। और कैसे अमीर बनकर हमसे मिली थी ना तुम। सलीम को भी अपनी तरफ मुतवज्जह किया। ब्रावो। सच कहूं, आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी मैंने। मेरे जग तमीज से बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। यहाँ अगर कोई सच बोल रहा है ना तो वो मैं हूँ, समझी तुम? हमसे झूठ कहकर मिली और कहती हो कि नॉर्मल बात करो। तुम ही थी ना वो जो लिमोजीन में स्कूल आई थी और अपना खाना होटल से लेकर आती थी। क्या हुआ, क्या था वो? देखो, मैं बुराक को बता चुकी हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अमीर हूँ। तुम लोगों ने जो देखा उस पे यकीन कर लिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, समझी? अच्छा ठीक है, तो होटल का क्या? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं खाना अपना होटल से लेकर आती हूँ? क्या नहीं कहा था ये? हाँ, मैं होटल से खाना लेके आई थी क्योंकि मैं वहाँ काम करती हूँ। एक मिनट, तुम होटल में काम करती हो? हाँ, हाउसकीपिंग का काम करती हूँ मैं। और मैं इस कॉलेज में स्कॉलरशिप पे पढ़ती हूँ। मैं सिर्फ ऐशो आराम के लिए नहीं, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम करती हूँ मैं। समझ आया तुम्हें? अब मेरी जान छोड़ दो सब। जब सलीम जानेगा कि आप होटल में काम करती है तो लात मार देगा आपको। अच्छी बात है। ताहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम लोग तो बहुत डर गए थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बुराक मेरे भाइयों जैसा है, अगर उसके लिए कुछ कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये खुशखबरी अपने दोस्तों को सुनाता हूँ। खुदा हाफिज। तुम लोगों के लिए खुशखबरी है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब बस कुछ दिन तक बुराक से बात नहीं कर सकेंगे। मतलब खतरे से बाहर निकल गया है ना वो? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा। यार सलीम, क्या तुम ये चाहते हो कि उसके बाबा बोलें कि अब तुम इस्तांबुल को भूल जाओ? नहीं, बुराक अंकारा में नहीं रुक सकता, वो इस्तांबुल आएगा इंशाल्लाह। हेलो, खुश कैसे हो आमदीद। तुम लोग? कैसी हो? मैं कुछ बताने वाली हूँ जो सुन के तुम लोग बहुत सरप्राइज होने वाले हो। हाँ तो सुनो, सारा और उसका झूठ। लेकिन पहले मैं कॉफी ले आऊं। वेट, क्या सारा और उसका झूठ? मेरी जान, क्या तुम्हें याद है वो सिंड्रेला की कहानी? बस उसका थोड़ा सा बैड वर्जन है। रुको, मैं आती हूं, फिर बताती हूं। आपका हमारी यूनिवर्सिटी में आना हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत हौसला अफजाई का सबब बना है। यस, अंदर आ जाओ सारा। ये चाहते हैं कि कल की स्पीच में तुम इनकी मदद करो। कुछ चार्ट्स हैं जो मैं अपनी स्पीच के अंदर ऐड करना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि वो हम दोनों साथ करें। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज़ जो मैं चेक करवाना चाहूँगा कि क्या कॉलेज का डेटा मेरे लैपटॉप में आ सकता है। मैं चेक कर लूँगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मुझे कैंटीन का टोस्ट बहुत याद आता है और एक चाय भी। अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ कैंटीन चलोगी? जी बिल्कुल। ठीक है, तो फिर हम आपसे आधे घंटे बाद मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। सॉरी, कॉल आ रही है। गेट पे मिलते हैं सारा। प्रोफेसर, मुझे बुराक के बारे में मालूम करना है। अल्लाह का शुक्र है, एयर एम्बुलेंस से उसे दूसरे शहर शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब अब वो खतरे से बाहर है ना प्रोफेसर? कोई बड़ा मसला तो नहीं? हाँ बिल्कुल।
शुक्रिया प्रोफेसर, हैव अ गुड डे। खुदा हाफिज। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ तो सारा, और बताओ, पढ़ाई कैसी जा रही है? जी सर, कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। फैमिली को आर्किटेक्चर पसंद है? नहीं, मुझे पसंद है। और क्या अभी तक भी कैंटीन अलग अलग हैं? जी आपने सही कहा। तुम कहाँ पे जाती हो? मुझे कैफेटेरिया पसंद है। मैं भी कैफेटेरिया जाता था जब मैं स्टूडेंट था। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं होते थे और इतना टाइम भी नहीं होता था। मेरी फैमिली थोड़ी गरीब थी, घर वालों को पैसे देने के लिए मैं काम भी किया करता था। मेरे सारे दोस्त एंजॉय करते थे और मैं काम करता था। मैं भी काम करती हूँ, अंदाज़ा है मुझे स्ट्रेस का। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं यहाँ स्कॉलरशिप पे पढ़ती हूँ। अच्छा, चलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है यार। देखो तो हमें सारा ने किस तरह बेवकूफ़ बनाया। नहीं, वो हमें अपनी उंगलियों पर नहीं नचा सकती। और उसका कहना है कि उसने झूठ नहीं कहा। हमने खुद ही उसको लेकर एक स्टोरी बना ली थी, ऐसा कह रही है वो। सलीम, तुम कुछ नहीं कहोगे इस बारे में? हैरान क्यों नहीं लग रहे तुम? मुझे हैरानी नहीं, मैं जानता हूँ। तो तुम्हें पता था? पता था। ऑनर भाई, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो। आप सारा के बारे में क्या जानते हैं? क्या मतलब है? तुम क्यों पूछ रहे हो? मतलब सारा को अपने घर पर देखकर मुझे बड़ी हैरानगी हुई। कैटरिंग मेरे होटल ने ली है और मैं भी ड्यूटी पर आई हूँ, ऐसा कहा उसने। पता सारा नहीं क्यों। पार्ट टाइम काम करती है वहाँ। ठीक है, क्या होटल उन लोगों का है? इसका तो मुझे नहीं पता। कल की कैटरिंग हमने नील पैलेस से ली थी। सारा भी वहाँ काम करने वालों में से एक है। भाई, क्या आप सच कह रहे हैं? तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है सलीम? सब तुम्हारी जैसी किस्मत लेके पैदा नहीं होते। वो लड़की अपने घर के माली हालात को देखकर मजबूर हुई होगी, तभी उसने काम करने का फैसला किया होगा। तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कुछ खास बात नहीं है, बस ऐसे ही कल उसको काम के ड्रेस में देखकर अजीब लगा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था मैं उससे इस तरह मिलूंगा, वो भी एक टॉयलेट की सफाई करते हुए। क्या टॉयलेट भी साफ करवाया था? मुझे भी उस वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं सब जानता हूँ का क्या मतलब है? अरे लड़कियों, छोड़ो भी ये फालतू बातें। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। पता था इसको। अजीब है। मुश्किल होगा ना, मतलब अपने घर से दूर रहना। क्या आपको उनकी याद आती है? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने अपने बाबा को बहुत छोटी एज में खो दिया था। मुझे तो उनका चेहरा भी याद नहीं। आई एम सॉरी। मेरी भी सिर्फ अम्मी जान जिंदा है। अब हमें चलना चाहिए, हमें अपनी प्रेजेंटेशन भी बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं, चलो।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं उनमें से नहीं हूं जिन्होंने ऐशो आराम के लिए पैसा कमाया। मैंने इन्वेस्ट किया। जी हाँ, अगर आपको बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी काम को अपना काम समझकर करेंगे तो आप उसमें कभी भी नाकामयाब नहीं होंगे। बस अपना काम मेहनत और लगन से करें। जी बिल्कुल, मैं अपने मौजूद मेहमान का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें इनायत फरमाया। दिल की गहराइयों से आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सलीम, तुम लोग भी अंदर थे? हाँ, हम लोग देखने गए थे कि वो बंदा है कौन। तो फिर पता चला कि कौन है? मतलब कुछ खास नहीं, पढ़ा लिखा है और गोल्स अचीव कर चुका है अपने, बस यही डिटेल मिली। हाय, वॉशरूम में इतनी बड़ी लाइन है, मैं क्या बताऊं। वैसे अगर आज की बात की जाए तो मर्ट, टेकन और सारा की दोस्ती हो गई है। नहीं करो यार। अब जाहिर सी बात है ना यार, एक करियर बनाने वाला आदमी मिल गया है तो वो तो उसको झपटेगी ही। बड़ी चालाक होती हैं ऐसी लड़कियां। गरीब लड़कियों की यही कहानी होती है अक्सर। सही कहा। शायद मैं अंदर कुछ भूल गया हूँ। आता हूँ कुछ देर में। See you soon। बेचारा। अरे आराम से, देख के नहीं चल सकते? सामने तो तुम देखो, लड़कियों पे से नजरें हटेंगी तो सामने देखोगे ना। तमीज से बात कर। मुझे तमीज सिखाएगा। पीछे हट वरना सारा गुस्सा तुझ पर निकाल दूंगा। बाप का माल समझाए क्या? अबे तू है कौन? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? लगाना हाँ? वरना अच्छा नहीं होगा। गिरेबान पकड़ता है। तेरे बाप का माल जो गिरेबान पकड़ता है। तुझे लगता है कि मैं अपने बाप के पैसों पर उछल रहा हूं? पैसों पे तो उछल रहा है। पैसों पर उछल रहा हूं, मैं बताता हूं तुझे मैं भी। बस 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 करो। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो। सुकून में आ जाओ लड़के। और तुम भी चलो यहाँ से जाओ। दफाओ। कहा ना हाथ छोड़ो मेरा।